स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों, अभी आप लोग आईटीआई कर रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है। कुछ मैं आपको लाइन बाय लाइन का क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको बस देखते जाना, समझते जाना। मैं आपको समझाते हुए इस क्वेश्चनों को चलूँगा कि कैसा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर क्यों ऐसा आया। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दिया करूँगा। तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन हैं जो लाइन बाय लाइन है। इसमें आपको ऑप्शन वाले नहीं है, सीधे आपको पढ़ते हुए चलना, समझते हुए चलना है। आप आईटीआई कर रहे हो यदि फर्स्ट ईयर पे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक का है दिया है और इसमें मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको और आप समझ जाना। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोला है, समझते हुए जानना है आपको। पहले दो चार क्वेश्चन आप देख लो। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि विद्युत चलित उपकरण जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। जब मेरी फर्स्ट दिन की क्लास थी, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो इसमें यही समझाया था कि विद्युत से चलित उपकरण जैसे हो गए मोटर, हो गए जनरेटर, हो गए अल्टरनेटर, इनको जो मेंटेनेंस करता है, जो रिपेयर करता है, जो देखभाल करता है, तो ऐसे कारीगरों को इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, विद्युतकार कहते हैं। जिससे मैं एक आईटीआई होल्डर हूँ, एक आईटीआई स्टूडेंट हूँ। तो यदि हम विद्युत से चलित मशीनों को देखभाल कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं और उनका बनावट कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे कारीगर को इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेना। दुर्घटना एक नियोजित एवं अनियंत्रित घटना है जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति की क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट लगने की संभावना बनी रहती है। दुर्घटना क्या होता है कि दुर्घटना हमारे गलती के कारण ही हो जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जिसके कारण कुछ न कुछ हमारे व्यक्तिगत दुर्घटना हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, वैद्युतिक दुर्घटना से अभिप्राय किसी व्यक्ति को विद्युत झटका लगने से है। यानी जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक करंट लगता है, इस प्रकार के जो खतरा होता है, इस प्रकार के जो दुर्घटनाएं होती हैं, इसी को बोला जाता है विद्युत झटका लगने से आशय है। अगला क्वेश्चन दिया है, सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है जिसके कारण हमें विद्युत झटके का आभास होता है। क्या होता है, यदि 90 वोल्ट से कम वोल्टेज है तो हमारे शरीर पे क्षमता इतनी है कि हम 50 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट तक सप्लाई को सह सकते हैं, झेल सकते हैं। जैसे ही 90 वोल्ट से ऊपर चलता है या 90 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है, हमारे शरीर पे टच हो जाती है, तो इस प्रकार की विद्युत को हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ने लगता है, झटका लगने के महसूस होने लगता है। आगे आ जाओ, देख लो। अगला बोल रहा है, विद्युत झटका लगने से शरीर पर छाले पड़ना, किसी अंग का मांस जलना, श्वास में रुकावट उत्पन्न होना आदि क्षतियाँ हो सकती हैं। सही है। जब क्या होता है कि जब ज़्यादा झटका लगता है, ज़्यादा शॉक लग जाता है, तो उस टाइम पे शरीर पे क्या क्या प्रॉब्लम आ जा सकती हैं। पहली बात तो शरीर पे छाले पड़ जाते हैं, किसी अंग का जहाँ पे करंट लगता है उस अंग का मांस जल जाता है, सांस लेने में रुकावट हो जाती है, तो इत्यादि प्रकार के प्रॉब्लम आती है जब हमें ज़्यादा करंट लगता है। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो तो उसे छुड़ाने से पूर्व सर्वप्रथम विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। सही बात है। क्या करते हैं लोग कि जब किसी को करंट लग जाता है तो उनको ये नहीं समझ में आता कि हम करें क्या उसको बचाने के लिए। तो सबसे प्रथम काम यही होता है कि किसी व्यक्ति को, करंट लगे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसको जिस सर्किट से लाइन में करंट लगा है उस सर्किट का पावर बंद कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थान पर अथवा कार्यशाला में दुर्घटना से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा संकेत उपलब्ध होते हैं। क्या होता है कि किसी भी स्थान हो या अथवा कार्यशाला हो, उसमें दुर्घटना से बचने के लिए बहुत सारे सुरक्षा डिवाइस या संकेत दिए जाते हैं, आप खुद उसका यूज करके बच सकते हो। अगला दिया है, स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए।
ये सारी मैं इन्फॉर्मेशन जब मैं क्लास लिया था तो सब दे दिया था कि सेफ्टी का मेन महत्वपूर्ण होता है कि आप कार्यशाला में कार्य कर रहे हो, सेफ्टी का ज़रूर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है कि कार्यशाला में चलती हुई मशीन की मरम्मत कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दुर्घटना हो सकता है। सही बात है कि जब कार्यशाला पे मशीन रनिंग कर रही है, यानी चल रही है, चलते हुए मशीन के किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस नहीं करना चाहिए। मशीन जब बंद हो जाए, मशीन को प्रॉपर ऑफ करने के बाद ही मेंटेनेंस करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सभी सूक्ष्ममापी यंत्रों को जंग आदि से बचाने हेतु समय समय पर तेल से इसका स्नेह करना चाहिए। क्या होते छोटे छोटे जो टूल्स होते, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनको जंग से बचाने के लिए समय समय पर तेल ग्रीस का यूज करते रहना चाहिए ताकि जंग ना लगे। हमारे टूल, हमारे मशीनें ख़राब हो सकती हैं जंग लगने से। अगला क्वेश्चन है, तेली सतह की सफाई हेतु प्रायः लकड़ी का बुरादा प्रयोग में लाया जाता है। तेली सतह, जहाँ पे तेल फैला हुआ हो हमारे ज़मीन पे, वहाँ पे सफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग लकड़ी का बुरादा डाल के सफाई करते हैं तो पूरा तेल ज़मीन से छूट जाता है, हट जाता है। अगला है, फ्यूज सदैव फेज तार पर संयोजित किया जाता है। ये सबको मालूम होना चाहिए। जो फ्यूज हम लोग लगाए जाते हैं सर्किट में, तो सर्किट में फेज वायर पर फ्यूज लगाया जाता है, न्यूट्रल पे फ्यूज किसी भी प्रकार के कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अगला है, विद्युत कार के जूते प्रायः रबर के बनाए जाते हैं। सही बात है, जो विद्युत कार यानी इलेक्ट्रीशियन के जो शूज होते हैं अक्सर रबर के बनाए जाते हैं, रबर सोल वाले उसके शूज होते हैं। आगे देख लो। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा संकेत 4 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है निषेधात्मक, सचेतक, अनिवार्य या सचेतक चेतावनी चिन्ह या सूचनात्मक चिन्ह। अब इसमें से मैं बता देता हूँ कि चारों मैं आपको करा दिया हूँ, चारों बहुत अच्छे से समझाया हूँ। निषेधात्मक होता है यानी कि वर्कशॉप यानी कार्यशाला पे ऐसे काम जो ना करने की चेतावनी दिया जाता है, वो होता है निषेधात्मक। जैसे आपको आग नहीं जलाना है, सिगरेट धूम्रपान नहीं करना है आपके वर्कशॉप में, क्योंकि वर्कशॉप पे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, आग लग सकती है। सचेतक यानी आपको सचेत कर रहा है कि आपको टोपी पहन के जाना है, ग्लव्स पहन के जाना है, रबर के शूज पहन के जाना है, ये सचेतक है। अनिवार्य और चेतावनी संकेत एक ही होता है। अनिवार्य का मतलब ये होता है वार्निंग दे रहा है कि आप, वार्निंग दे रहा है कि इस रूम में मत आइए, यहाँ पे खतरा है, आप सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में हैं, या यहाँ डेंजर है, यहाँ ओवर लिफ्ट चल रहा है, आप उसके नीचे मत खड़ा होइए। तो ये वार्निंग का देता है, खतरे का निशान। एक होता है सूचनात्मक, चौथा नंबर सूचनात्मक होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि इधर पेयजल है, पानी पीने का है, इधर टॉयलेट बाथरूम है, इधर बाहर निकलने का निकास दिया हो, एग्जिट, प्रवेश, निकास, ये सूचना दे रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है आपको। इस तरह के छोटे छोटे बोर्ड लगे होते हैं वर्कशॉप में, कार्यशाला पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निषेधात्मक संकेतों में लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी बनी होती है तथा सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली आकृति बनी होती है। निषेधात्मक क्या कह रहा है? निषेधात्मक में ये है कि लाल रंग का बॉर्डर होता है तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी बनी होती है जो सफ़ेद भूमि पृष्ठ पर बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर आगे आप चल के क्या कर पाओगे, आप भी सोच लेना। अगला क्वेश्चन दिया है कि अनिवार्य संकेतों द्वारा हेलमेट पहनने, जूते पहनने, श्वसन यंत्र पहनने जैसे आदेशों को दर्शाया जाता है। तो अभी मैं इसको यहीं पे ब्रेक कर देता हूँ और अगला वीडियो आप देख ही लेना। अभी तक मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन करा दिया हूँ, 20 ही क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में मैं बताऊँगा। वीडियो लंबा हो रहा है। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक, थैंक यू।